नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की एक 11 से 20 की एनर्जी रिलेट करूंगी, पर जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। देखो, हर किसी के साथ में हर बार फुली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में बिल्कुल कंफ्यूज हो, स्टक हो एंड क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जी स्कॉर्पियो, आप किस वे में रहोगे, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कुछ तो है जो स्कॉर्पियो आपका बदलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग अगर कहूँ तो मीट फेजेस में थोड़ी सी किसी बातों से हर्ट हो सकते हो या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बट सिचुएशंस में दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या अपने वे में इस रिश्ते को चलाते हुए दिख रहे हैं। बट कहते हैं ना कि भाई हमेशा सिर्फ अपनी जिद में रहोगे तो पर्सन अगर किसी पॉइंट पे या किसी के वजह से कुछ चीजें अगर करते हैं तो आप थोड़े से जल्दी ही हर्ट हो सकते हो। तो वो कह सकते हो मीट फेजेस में आपने आपको आप आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो, खुद को बदलते हुए दिख रहे हो। रिश्ते में सोचने का तरीका, नजरिया देखने का, सोचने का आपका काफी बिल्कुल एक अलग लेवल का रहेगा। इमोशंस कम रहेगी एंड लॉजिकल आप ज्यादा रहोगे। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की किस वे में रहेंगी चीजें, आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं, पार्टनर की किस वे में रहेंगी, पर्सन की किस वे में रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, पार्टनर की किस वे में रहेंगी। सॉरी, लवर्स का कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर कहूँ देखो, पर्सन अगर कहूँ तो ज्यादा लविंग दिख रहे हैं। एंड दोनों ही अगर कहूँ तो आप दोनों ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, लेकिन बोलते हुए मुझे कम दिख रहे हो। कम्युनिकेशन लेवल अगर कहूँ तो एंड में मुझे कम दिख रही है। बट हाँ, आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनके भी नेचर वाइज में कुछ चीजें बदलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनमें ज्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। आप मुझे ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल दिख रहे हो, नजरिया अलग रहेगा। आप थोड़े से जिद्दी भी दिख रहे हो। बट पर्सन कहूँगी काफी हम्बल, सॉफ्ट एंड कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख सकते हैं आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जेमिनाई या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से दिख सकते हैं। लेकिन मेल अगर एल्डर हैं या हम उम्र हैं तो ज्यादा लविंग दिख रहे हैं या ये एनर्जी ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर यंगर हैं या हम उम्र हैं तो उनसे ही वाइस ज्यादा रिलेट करेंगी। बट आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे ज्यादा सॉफ्टनेस दिख रहा है, आपकी तरफ में नहीं दिख रहा। मुझे पता नहीं क्यों, बट आप मुझे थोड़े से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या अपने वे में रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग रखने की चाहत ज्यादा रखोगे। देखती हूँ आपके पार्टनर की एक्शंस क्या कोई लेते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन क्या कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये दोनों ही कार्ड अगर कहूँ तो लवर्स का, ये कॉमन कार्ड्स कॉमन पोजीशंस पे निकल के आए, जो कि कहीं ना कहीं ये संकेत ये बात दे रहे हैं कि भाई आपके पर्सन आपसे लविंग ज्यादा रहेंगे मिड फेजेस में, या आपको अट्रैक्ट करना ज्यादा रहेंगे। लेकिन आप मुझे डिस्ट्रैक्टेड माइंड के दिख रहे हो। आप किसी बातों को लेके या किसी पर्सन को लेके ज्यादा सोचोगे एंड खुद को कहूंगी आप स्टक करोगे। एंड यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो मुझे लव वाली ज्यादा दिख रही है, या रिच आउट करते हुए या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हुए ज्यादा कहूंगी। कोई मेजर कोई वैसा कोई एक्शंस नहीं। अटैचमेंट मुझे दिखता है कि ये आपसे रखना चाहेंगे। एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं। बट जो भी रहेंगे, देखो इनकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइज दिख रही है कि आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हुए, अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए या इमोशनली जुड़ते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, या जोड़े रखेंगे आपको। कहूंगी ये फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपको मदद करें। सो
सो ब्यूटीफुल। कहूंगी इनकी बातों को मानने की जरूरत है। भले ही आपका दिख रहा है कि भाई आप मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लॉजिकल दिख रहे हो, लेकिन इनका पॉइंट मुझे ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। तो कहीं से भी क्योस सीन ना करेक्ट करें, मतलब ना ज्यादा क्रिएट करें या किसी के बातों में कि कुछ भी टेंस ना करें। एंड कहूंगी ओवरऑल में दिखता है कि किसी थर्ड पार्टी की एनर्जीज की वजह से थोड़ी सी टेंस वाली सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, या कुछ चीजें छोटी छोटी कहते हैं ना कि भाई अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, बट किसी के वजह से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से दिख रही हैं। एंड ये कुछ लोगों के लिए सोलमेट वाइब्स दिखती है कि भाई सोलमेट कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। प्रेजेंट किसी रिश्ते को छोड़े हुए इंसान कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं कि प्रेजेंट एक रिश्ता कुछ लोगों के लिए विडो विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर डेटिंग वाले पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी है एक रिश्ता खत्म होके फिर दूसरे रिश्ते में जाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, रिच आउट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर जुड़ते हैं तो किस वे में रहेंगे, कनेक्शंस कैसा रहेगा, कनेक्शंस कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ अगर कहूँ तो एक लंबे समय तक जुड़ाव दिख रहा है, डेटिंग दिख रहा है, बट यहाँ पे मैरिज फेजेस मुझे कंप्लीट होते दिख रहे हैं, या बाद में जाके कहते हैं ना कोई थर्ड पार्टी इश्यूज, सोलमेट तो हो लेकिन कहूंगी थर्ड पार्टी इश्यूज कुछ लोग सफर कर सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन किसी के थ्रू से आप तक कनेक्ट हो सकते हैं या सामने से अप्रोच कर सकते हैं, तो ये भी कहूंगी डेटिंग रिलेशनशिप काफी लंबे टाइम तक जुड़ा हुआ रहेगा। पर देखो दोनों में ही मुझे मैरिज फेजेस कम दिख रहा है। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। स्कॉर्पियो आप किस वे में हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई नहीं बना है या फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा? आप बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन डर, भय, चिंता भी दिख रहा है, या कुछ लोगों के लिए एज वाइज़ भी हो सकता है। तो वेटिंग एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या कहूँगी पास्ट में अगर कोई कनेक्शन था तो खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एंड नए की तरफ में बढ़ नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा-सा कहूँगी आप मेडिटेशंस कर भी रहे हो तो और ज़्यादा करिए, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वर्क कीजिए एंड अपने आप को हील कीजिए। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है। कुछ लोगों को अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो टेक्स्ट करके टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है इस रीडिंग से उसे फर्म करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।